हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 3-4 न्यूज वाकई ब्रेकिंग हैं। पहली सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है, एंड इट इज अ बिग डे फॉर मी, बिग डे फॉर मी, कि IRGC मेरे वीडियोस देख रहा है। अभी हद है यार, हंस रहे हो? IRGC मेरे वीडियोस देख रहा है। 24 तारीख को आपके भाई ने, देखो मैं सबको सही राय देता हूं, मैं तो इतना क्यूट स्वीट आदमी हूं, पता नहीं मेरे भाई मुझे क्यों गाली देते हैं। मैंने 24 तारीख को ईरान को एक राय दी थी। पूछो क्या राय दी थी? चीज क्या है? एक बात बताइए, इधर मिसाइल मार दिया, उधर मिसाइल मार दिया, ये जला दिया, फलानी रिफाइनरी पर मिसाइल मार दिया यार यूएसए के, और हाँ डिगो गार्सिया तक मिसाइल मार दिया। यूएसए के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की रेंज में हैं, और ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होते, इनके साथ 16 शिप्स का, फ्रिगेट्स का, डिस्ट्रॉयर्स का एक पूरा कुनबा चलता है, एक पूरा आर्मडा चलता है। यार ऐसा अभी तक क्यों नहीं सुना कि ईरान ने इकट्ठे 100 मिसाइल इन 16 की 16 बोट्स पर, टोटल मिला के 32 हैं, 16 दूर हैं और बाकी 16 तो बिल्कुल इनकी हिटिंग रेंज में है। इजराइल तक बम जा रहा है लेकिन यहां नहीं जा रहा है। सुन ली राय 24 तारीख को दी थी और बोला था 100 मिसाइल दाग दो, और 25 तारीख को IRGC ने USS एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन पर 100 ही मिसाइल दाग दी है। एग्जैक्ट 100। उन्होंने कहा ना, रिजवान भाई ने 100 बोला है तो 100 दागो। अब वो बात अलग है कि कोई भी नहीं लगा, सारे इंटरसेप्ट कर दिए गए, सारे समंदर में गिर गए। नहीं यार, मेरा गाली खाने का मूड नहीं है भैया। USS इब्राहिम लिंकन डूब गया। अब तो कह दो रिजवान तू कितना बढ़िया आदमी है, डूब गया, मान लो डूब गया, साला गया समंदर के अंदर, टाइटैनिक हो गया उसका। ठीक, तो एक तो ये खबर आ गई है कि साहब रिजवान अहमद की बोली बात ईरान भी मान रहा है। अब इससे ज्यादा मैं न्यूट्रल नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बहुत बड़ी बुरी खबर है देश के लिए, बहुत बुरी खबर है। 50 करोड़ लोगों को समझ लो एसिडिटी हो गई है, यूं को बोलते हैं ना, डकारे आ रही हैं। भाई साहब, ईरान ने कुछ कंट्रीज की लिस्ट निकाली कि भैया इन लोगों को हम परमिशन देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज से, वैसे स्ट्रेट ऑफ हरमुज किसी के बाप की नहीं है, पर चलो मान लेते हैं कि साहब स्ट्रेट ऑफ हरमुज से ये 5 मुल्क हैं, इनकी शिप्स यहां से निकल सकती हैं। अबे उसमें भारत का नाम आ गया यार। हाँ, ऑपोजिशन और 50-55 करोड़ लोग कह रहे होंगे इस देश के कि ये क्या कर दिया तूने, हमने तो तेरे लिए कितनी रीलें बनाई थी, हमने तेरे लिए कितने सोनी चांदी के बर्तन इकट्ठे किए थे, हमने तेरे लिए कितना मातम किया था, और तुमने भारत को दोस्त मुल्कों की सूची में डालकर गैस और ऑयल को अपनी यहां से जाना अलाउ कर दिया, और इस देश में ऑयल गैस की किल्लत नहीं होगी। ऐसे धोखे की उम्मीद ईरान से इस देश के विपक्ष को और कम से कम 50 करोड़ लोगों को नहीं थी। तो दूसरी भैया ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और मैंने हमेशा कहा है, हमास के जलील कमीन, फूटी कौड़ी के डरपोक चूहे आतंकी जो जुल्म करने के बाद सुरंगों में घुस गए थे और ऊपर बुरखे वालियों को और बच्चों को मरवा दिया, उनके लिए मेरा विचार बिल्कुल अलग था। ईरान के लिए आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल अलग है। पहले दिन से मैं नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान को निस्ते नाबूद करे, वहां पर अपनी मर्जी से रिजीम चेंज करे, अपनी मर्जी से लाकर वहां किसी पोपट को बिठाए और इस देश का एक बहुत बड़ा तानाशाह बनकर सबके लिए एक न्यूसेंस साबित हो, और मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को बिल्कुल जैसे मदारी बंदरों को नचाता है ऐसे नचाए। मैं नहीं चाहता, मैं इतना चाहता हूं कि एक बेटर सोसाइटी हो, महिलाओं को हिजाब के लिए कोड़े ना मारे जाएं, गोलियां ना मारी जाएं, अभिव्यक्ति की आजादी हो। अब हाँ यार, वो पहले भी बोला, इस्लामिक रिजीम हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी हूं। तो साहब ईरान ने अच्छा किया, ईरान हमारी शिप्स को डिस्टर्ब भी कर सकता था, लेकिन मजे की बात यह है, अब कोई ही नहीं बोलेगा कि ईरान क्यों परमिशन दे रहा है शिप जाने की। भारत को ईरान से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? स्ट्रेट ऑफ हरमुज किसी के बाप का थोड़ी है। अब कोई नहीं बोलेगा।
मान लीजिए अमेरिका ये परमिशन देता इंडिया को कि ठीक है आपकी शिप्स यहां से निकल सकती हैं इंटरनेशनल वाटर से, मैं परमिशन दे रहा हूं, तो यही विपक्ष और 50 करोड़ लोग, देखिए बड़ी मेहनत लगती है चीजों को तुलना करने में और लोगों को आईना दिखाने में। तो साहब यही लोग कह रहे होते कौन होता है अमेरिका परमिशन देने वाला, कॉम्प्रोमाइज पीएम, कॉम्प्रोमाइज कंट्री, झुक गया भारत, तो हम लोग ये सब बातें करते नजर आते। तीसरी खबर बड़ी अजीब आ रही है और आज एक आदमी का नाम लेके बताऊंगा, उस पर नजर रखिएगा, फेस टू फेस आज बता रहा है। तीसरी खबर यह है कि जो ईरान का जो वेस्टर्न कमांड है, नेवल कमांड, जो पर्शियन गल्फ को की तरफ कंट्रोल कर रहा है और वहां पे जाने वाली शिप्स को हिट कर रहा है, उसका कमांडिंग ऑफिसर अली रेजा तांग्रीसी, खबर यह है कि एयर स्ट्राइक में इजराइल के असैसिनेशन में मार दिया गया है। यह खबर इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा रहा है, यह खबर नेशनल मीडिया भी दिखा रहा है, मार दिया गया है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं जब तक ईरान कंफर्म नहीं करेगा। और जितना भी मैंने इतने दिनों में देखा कि जब भी कोई ऐसा स्ट्राइक होता है 1-2 दिन में ईरान उसको कंफर्म कर लेता है। लेकिन हां, खबर बड़ी मजबूत आ रही है और इजराइल के हवाले से आ रही है, बट आई डोंट कंफर्म इट, आप लोगों को बता रहा हूं क्या ट्रेंडिंग है। तो ये है। अब मैंने बताया कि यार एक बड़ी अजीब खबर सामने आई है, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा। इतने नेता मारे जा रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज नोट करी, मैंने नोट की थी पर उसको मैंने अपने कंटेंट में लाया नहीं था, पर मुझे ही नहीं पता था कि अंदर अंदर ये खेल होने की खबर आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं इस वीडियो में। इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अगराची, खुला घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। एक बंदे पर नजर रखिए, मोहम्मद गलीबाफ, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। ये 3 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़के हार चुका है, लेकिन ईरान में बहुत बड़ा ये लाइजनिंग का आदमी कहलाता है, मैनेजमेंट का। चुनाव हार चुका है 3 बार, IRGC का कमांडर रह चुका है, तेहरान का पुलिस चीफ रह चुका है, ईरान की जो स्पेस रिसर्च सेंटर है जहां ये ड्रोन मिसाइल ये सब चल रहा है, सैटेलाइट, उसका हेड रह चुका है। और लाइजनिंग के लिए यानी इस्लामिक रिजीम में, IRGC में और वहां के एग्जीक्यूटिव क्लास में, उसके लिए ये बहुत मशहूर है। फिलहाल ये पार्लियामेंट का स्पीकर बना हुआ है। और जो पोस्ट अली लारजानी होल्ड कर रहे थे, जिनको मारा गया, कौन सी पोस्ट? सेक्रेटरी ऑफ इस्लामिक सिक्योरिटी काउंसिल, उसका सेक्रेटरी इसको बना दिया गया है। खबर यह आ रही है कि इजराइल ने और USA ने इन दोनों को इम्यूनिटी दी थी, इन दोनों से यह कहा था कि हम आपको हिट नहीं करेंगे, आपको हम मीडिएशन या निगोशिएशंस के लिए यूज करेंगे। और इनको इसके चलते हिट नहीं किया गया, जो ये चौड़े होकर इंटरव्यू दे रहे थे और सड़कों पर घूम रहे थे। अभी ये खबर इजराइल के हवाले से आई है, ओपन नहीं है, लेकिन अगर ये खबर ओपन हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि USA और इजराइल इस्लामिक रिजीम को ना चेंज करते हुए इस्लामिक रिजीम के अंदर ही से कुछ कैरेक्टर्स या एक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिनके साथ मीडिएशन होगा या जिनको ईरान का पावर दिया जाएगा। तो कहने में यह भी नहीं होगा कि रिजीम चेंज हुआ, और कहने में यह भी होगा कि अब आगे ईरान कम से कम जो इधर के इजराइल और इनको लगता है कि न्यूसेंस क्रिएट करता है या खतरा क्रिएट करता है, तो ये नहीं करेगा। अगर ये खबर सही है तो इसे आप एक तरीके से एक कू मान सकते हैं, एक इसको भी आप तरीके से देशद्रोह मान सकते हैं कि सारे 100 मार दिए गए। अभी अली रेजा की खबर आ रही है जो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, और आप दोनों को छोड़ रखा था। तो अगर ये प्लानिंग के तहत छोड़े छूटे हुए थे, जिसका ईरान की रिजीम को आइडिया नहीं था, तब तो ये अपने आप में ही देशद्रोह है और अंदर मोल पैदा कर दिए हैं ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका ने। अब उनको ये बात अगर पता थी ईरान को तो बात अलग है, लेकिन इस खबर पर
मैं नजर रखूंगा, आप लोगों को अपडेट करूंगा। और आज बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, गालिबफ पे नजर रखिएगा। आने वाले वक्त में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ईरान के मीडिएशन में, जब भी चीज सेटल हो, शायद कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।